can't be sure of any direction. Everything is wrong. Strange. We can't tell where we are. The ocean looks so weird. We are completely lost. 5 दिसंबर 1945 लगभग 2:10 पर अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन को पूरा करने के लिए फ्लोरिडा से ईस्ट अटलांटिक ओशन की तरफ उड़ान भरते हैं। इसमें लगभग 14 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं और उनका नेतृत्व चार्ल्स टेलर के द्वारा किया जाता है, जो कि उस समय के काफी अनुभवी पायलट थे। ये लगभग 90 मिनट आसमान में उड़ने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इनका कंपास अचानक से काम करना बंद हो जाता है। तभी सही दिशा की जानकारी के लिए ये अपनी बैकअप कंपास निकालते हैं, परंतु उसकी सुई भी गड़बड़ाने लगती है। ऐसी स्थिति में कैप्टन टेलर दूसरे एयरक्राफ्ट से संपर्क करते हैं और उन्हें सही दिशा को बताने के लिए कहते हैं, परंतु उधर रेडियो से भी यही आवाज़ आती है कि उन्हें खुद सही दिशा नहीं मिल रहा। वो किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें खुद मालूम नहीं। इसके बाद वे पांचों एयरक्राफ्ट काफ़ी घबरा जाते हैं और यूएस नेवी से कांटेक्ट कर मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अभी तक आसमान साफ था, लेकिन उसके बाद अगले ही पल जो हुआ वो देखकर उनका दिल दहल उठा। कुछ ही पलों बाद समंदर में धुंध की मोटी परतें उठी। कोहरा इतना घना था कि सामने का जहाज भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रायंगल का साफ समंदर मौत का समंदर बन गया। लहरें उठी इतनी ऊंची कि मानो आसमान को छू ले। अंधेरे आसमान में एक अजीब रोशनी चमकी। यह ना तो बिजली थी और ना ही सूरज की किरणें। नीली और हरी चमक समंदर में फैल गई। तभी उसी समय रेडियो पर आवाज आती है और कैप्टन चार्ल्स बोलते हैं कि हम किसी धुंध की सुरंग में फंस चुके हैं और सुरंग हमें खींच रही है। और तभी रेडियो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और अगले ही पल वो पांचों टॉर्पीडो बॉम्बर्स रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाते हैं। इस घटना के बाद उन पांचों एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है, लेकिन वह एयरक्राफ्ट भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट्री है हमारी पृथ्वी पर मौजूद अटलांटिक ओशियन के एक ऐसी जगह के बारे में जो इंसानियत और विज्ञान को हमेशा चुनौती देती है। अक्सर यहाँ जाने वाले जहाज और एयरक्राफ्ट, मनुष्य और पक्षी हमेशा के लिए दुनिया से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। Everyone knows about the Bermuda Triangle. Bermuda Triangle has claimed some 8,000 lives and hundreds of ships and airplanes, none with a definitive cause. उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक प्रवासी क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट फ्लोरिडा से महज 1740 किलोमीटर और हैलिफैक्स कनाडा के दक्षिणतम से 1350 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका आकार एक त्रिभुज की तरह है जो समंदर में लगभग 44,000 मील की दूरी कवर करती है। इस त्रिकोण का पहला बिंदु फ्लोरिडा से, दूसरी बरमूडा आइसलैंड जो कि एक छोटा सा द्वीप है, और सैन जुआन पोर्टरिको रिको की तरफ इसका तीसरा कोना पड़ता है। ये तीनों बिंदुएं मिलकर ही एक त्रिकोण बनाती है। यह वही त्रिकोण है जहाँ फ्लाइट 19 तथा उसके रेस्क्यू करने वाले जहाज वहां से लौटकर वैसे की चपेट में आने वाले सिर्फ फ्लाइट 19 ही नहीं बल्कि अनेक जहाज और एयरक्राफ्ट है जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और उनका कोई सुराग भी आज तक नहीं मिला। जैसे कि 1918 में यूएस साइक्लॉप्स, जो कि यूएस नेवी के एक विशाल जहाज जिसमें 300 से ज्यादा क्रू और हजारों टन सामान मौजूद था, वो बरमूडा ट्रायंगल में बिना किसी प्रकार की सिग्नल दिए हमेशा के लिए गायब हो गया। वैसे तो हमारा ये विशाल समंदर अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन ये घटना बरमूडा को और भी डरावनी और रहस्यमयी बनाती है, जहाँ से होकर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। अब तक इसमें पानी में समा चुके जहाजों का आंकड़ा माना जाता है कि लगभग 2000 जहाज और 75 एयरक्राफ्ट इस शैतानी त्रिभुज में समा चुके हैं। कहाँ जाते हैं आज तक पता नहीं चला। क्यों यहाँ से कोई वापस नहीं आ पाते, आज तक ये रहस्य सुलझाया नहीं जा चुका। वैसे तो हमारे पृथ्वी पर मौजूद अनगिनत रहस्य है जो आज विज्ञान और मानवीय शक्ति के द्वारा सुलझाए जा चुके हैं, जैसे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। लोगों को मानना था कि ये एलियंस ने बनाया होगा, पर अब आर्कियोलॉजी ने साबित कर दिया कि इसे लाखों मजदूरों ने लगातार 20 साल मेहनत करके तैयार की, वो भी गणित व ज्यामितियों के अद्भुत। सदियां बीत गई, कई थ्योरीज बदल गई, पर बरमूडा ट्रायंगल का राज अब तक खुल नहीं सका। शायद इसीलिए
आज भी ये ट्रायंगल इंसानियत को एक चुनौती देती है। सालों से कई लोगों के द्वारा इसके बारे में अलग अलग कहानियां बताई गई। वैसे पहले इसे लोग बरमूडा ट्रायंगल से नहीं बल्कि कई अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे डेविस ट्रायंगल, और कुछ जगह इसे हुडू सी के भी नाम से जाना जाता था। इसका वर्तमान और प्रचलित नाम बरमूडा ट्रायंगल 1964 में प्रकाशित हुई एक मैगजीन जिसका नाम अर्गोस मैगजीन था, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ी मैगजीन था। उसी में एक आर्टिकल लिखा गया था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और तब से यह बरमूडा के नाम से हुए। उस समय ट्रायंगल में कई डरावने हादसे हुए, परंतु ट्रायंगल के इतिहास के पहले लिखित घटना लगभग 500 वर्ष पहले 1492 में स्वयं क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में दर्ज किया था। कोलंबस जब अमेरिका की खोज पर निकले थे तो बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उनका कंपास अचानक गड़बड़ाने लगा। मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अलग अलग दिखने लगा। कोलंबस और उनके नाविकों ने आकाश में एक अजीब रोशनी देखी जो समंदर की तरफ गिरती हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अजीब रोशनी की लपटें और तेज जलती हुई किरण भी देखी जो समंदर के ऊपर चमक रही थी। इसके बाद अनगिनत कहानियाँ और थ्योरीज बरमूडा के बारे में लिखी गई। 1960 और 70 के दशक में लिखने वाले कुछ राइटर्स और रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल वह इलाका है जो यूएफओज का गेटवे है। कुछ यूएफओज रिसर्चर्स ने कहा है कि ट्रायंगल में मौजूद ऊर्जा जहाज और विमानों को खींच लेती है ताकि एलियंस उसका अध्ययन कर सके। किसी ने कहा है कि यह अर्थ के बाहरी ताकतों का हाथ है जिससे होकर एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते हैं और चले जाते हैं। कई पायलट और नाविकों रिपोर्ट किया है कि यहाँ उन्होंने अजीब लाइट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जो इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी कभी कहीं नहीं देखी थी। ऐसे अनगिनत माइथ और कहानियों से भरी पड़ी है बरमूडा ट्रायंगल के राज। कोई इसे भूतों का घर तो कहीं इसे समंदर का श्राप भी कहा जाता है, पर इसके पीछे का सच्चाई आज तक कोई पता नहीं कर पाया। आखिर दूर से साफ दिखने वाली है ट्रायंगल पास जाने पर अचानक विकराल रूप धारण कर लेता है। इसके आसमान में अजीब नाचती हुई रोशनी तथा अंधेरा इतना घना होता है कि स्वयं सूर्य का प्रकाश भी यहाँ अपना दम तोड़ देता है। इसके लहरों का विकराल रूप किसी भी जहाज को पल भर में डुबाने का ताकत रखती है। अक्सर यहाँ मौसम भी इतनी तेजी से बदलाव होता है जो कि पूरी दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होता है। वैसे उस समय के कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस घटना के पीछे के कारणों के जानने का प्रयास किया और उनके कई विचार आए, जैसे यूएस नेवी और एनओए द्वारा कि यूएफओ थ्योरी माइट है और असल में ज़्यादातर हादसे ह्यूमन एरर, स्टॉर्म्स और नेचुरल कॉजेज से हुए हैं। जब से बरमूडा ट्रायंगल ग्लोबल मिस्ट्री के रूप में उभरी है तब से कई वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को इसकी मिस्ट्री जानने में दिलचस्पी भी बढ़ गई है। उसी समय में इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के द्वारा इसके रहस्यों को सुलझाने का दावा किया गया था। वहाँ के वैज्ञानिकों ने समुद्री डेटा और कंप्यूटर मॉडल से इसके बारे में रिसर्च किया और कहा कि यहाँ होने वाले हादसों के पीछे का असली कारण यहाँ के रफ वेव्स हो सकते हैं। यहाँ की लहरें लगभग 100 फीट तक ऊपर उठती है। और बड़े ही हैरानी के बाद यह है कि यहाँ से कई लोग ऐसे भी हैं जो सुरक्षित तरीके से लौटकर वापस भी चले आए हैं। उसी में एक सर्वाइवर्स ब्रूस जर्मन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि जब वे उड़ान भरते हुए बरमूडा को क्रॉस कर रहे थे तब जैसे ही ट्रायंगल की सीमा में प्रवेश करते उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फॉग बन गया। उन्होंने कहा कि उनका विमान अचानक तेजी से मूव करने लगा और उन्हें टाइम लॉस जैसा महसूस होने लगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बरहमास पहुंच गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो कि कुछ ही मिनटों में उन्होंने 100 मील से ज़्यादा की दूरी तय कर ली है। इसी तरह हॉरोल्ड ट्विंकल्स के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नाविकों ने बताया कि पहले सामने पूरा साफ दिखाई दे रहा था पर अचानक ही पूरा अंधेरा हो गया। उनका कंपास फेल हो गया, हाई वेव्स आने लगी और मौसम अचानक परिवर्तन हो गया, लेकिन वे किसी तरह समंदर के किनारे तक पहुंच गए और सुरक्षित बच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समंदर उन्हें नीचे खींच रहा हो। वहाँ के लोकल फिशरमैन इसके बारे में बताते हैं कि समंदर के कुछ हिस्सों में उनका कंपास गोल गोल घूमने लगता है। कई मछुआरों ने बताया कि कभी कभी यहाँ दोपहर में भी अचानक काला बादल छा जाता है और समंदर में गहरी अंधकार छा जाती है। इन्होंने समंदर के तल से आती चमक और आसमान में नाचने वाली अजीब तरह की रोशनी भी देखने का दावा किया और कहा कि कभी कभी बरमूडा के कुछ हिस्सों में एकदम से मछली पकड़ना बंद हो जाता है जैसे समंदर खाली हो गया हो और उनका बोट अचानक से गायब हो जाता है।
वैसे ये अनुभव साइंटिस्ट के लिए सबूत तो नहीं, पर इन सब कारणों से लोकल फिशरमैन के लिए बरमूडा ट्रायंगल हमेशा से एक श्रापित समंदर माना जाता है, जहाँ पर हर पल उन मछुआरे के लिए मौत का डर बना रहता है। यहाँ के सर्वाइवल के स्टेटमेंट्स को सुनकर कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल का राज को सुलझाने का प्रयास किया। सदियों तक बरमूडा ट्रायंगल को मौत का समंदर माना जाता था, पर आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य पर से पर्दा उठा ही दिया। यहाँ होने वाली घटनाओं के पीछे कोई एलियंस नहीं, कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि प्राकृतिक का ताकत है। यहाँ की तेज धाराएं, अचानक उठते तूफान और समंदर की गहराइयों में छिपे गैस, साथ ही यहाँ का ट्रैफिक इन हादसों का कारण हो सकता है। आने वाले अगले 5 मिनट में हम इसके सारे रहस्य एक एक करके जानेंगे। बहुत से शिप्स और पायलट्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ कंपास सही से काम नहीं कर पाता। वैसे इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। सामान्यतः कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करते, ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के कुछ गिनी चुनी जगह में से है जहाँ कंपास सीधा ट्रू नॉर्थ की तरफ भी इशारा करने लगता है। इसी डुअल बिहेवियर से नेविगेटर्स कंफ्यूज हो जाता है और डायरेक्शन गड़बड़ा जाती है। साथ ही यहाँ की ओशियन फ्लोर के नीचे आयरन रिच रॉक और मिनरल्स है, जिससे आकर्षण से सुई विक्षेपित होने लगती है। इसी तरह यहाँ मीथेन गैस इतनी तेज रिलीज होती है जिससे कि एटमॉस्फेयर कंडक्टिव बना देती है और कारणवश रेडियो सिग्नल्स और मैग्नेटिक डिवाइसेस जैसे रडार और कंपास दोनों गड़बड़ा जाते हैं। साथ ही कुछ पायलट्स ने कहा कि इस जगह पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके जहाजों को कोई अदृश्य शक्ति खींच रहा हो और अचानक सामने अंधकार छा जाता है। वैसे के पीछे के तो बहुत माइथ है, पर साइंटिफिक लॉजिक यह है कि दरअसल बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन के उस हिस्से में है जहां समुद्र की गहराई लगभग 2700 फीट तक, लगभग 8 किलोमीटर की गहराई है। यहाँ समंदर के नीचे बड़े बड़े सेडिमेंट्री डिपोजिट है। लाखों साल पहले यहाँ डेड प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स दबकर मीथेन हाइड्राइड बर्फ जैसे ठोस गैस में बदल गए थे। वैसे ट्रायंगल के साउथ ईस्ट हिस्सा बहुत ही गहरी है। साथ ही बहामास के पास का हिस्सा उथला और सेडिमेंट्री से भरा पड़ा है। इन दोनों जगहों की वजह से बड़े पैमाने में मीथेन गैस गहराइयों में कोल्ड और हाई प्रेशर की वजह से बर्फ जैसी संरचना में हाइड्राइड के रूप में जमकर रहती है। ओशियन फ्लोर में हलचल या फिर कभी भी भूकंप आता है तो अचानक ये गैस के बुलबुले के रूप में रिलीज होती है और सरफेस तक उठ जाती है। जब ये सरफेस तक आता है तो पानी की डेंसिटी घट जाती है और अचानक डूब जाता है, और यही गैस जब हवा में पहुंचती है तो इसके कारण एरोप्लेन का इंजन बंद हो सकता है और एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं। ट्रायंगल की गहराई से उठने वाली ये अजीब गैस ऊपर आती है तो इसका टेम्परेचर हाई होता है और सतह के पानी को तुरंत ही भाप में बदल देती है। ये भाप ठंडी हवा से मिलकर घना फॉग के रूप में बदल जाता है। यह कोहरा इतना घना होता है कि एक विशाल काली दीवार के रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ समुंदर इतना गहरा है कि सूर्य की रोशनी अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पहले से ही यहाँ अंधकार रहता है और ऊपर से यह काली धुंध सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे नीचे तक रोशनी नहीं पहुँच पाती और पायलट्स और सेलर को सिर्फ सामने अंधेरा ही प्रतीत होता है, जिनकी वजह से सामने का मार्ग बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता और इसी कारण से कुछ ही पलों में एयरक्राफ्ट गहरे फॉग में गुम हो जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते। इसके बारे में नाविकों का माइथ था कि यह कोई समान कोहरा नहीं बल्कि मौत का धुंध है जो एकाएक समंदर सतह से ऊपर उठती है और घने बादल में तब्दील हो जाती है। इसी प्रकार जब रोशनी धुंध या पानी की बूंदे से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर छोटे छोटे कणों के रूप में प्रतीत होती है। साथ ही बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आते रहते हैं, जिसमें आसमान में अजीब चमकदार गोल रोशनी दिख सकती। अक्सर पायलट्स और सेलर्स इसे ही देख आग या फिर अनजानी रोशनी देखने का दावा करते हैं। ये रोशनी अलग अलग शेप के रूप में प्रतीत हो सकती है, जो कि नाविकों को ऐसा लगता है कि ये रोशनी नाच रही हो। इसी घटना को देखकर शायद कोलंबस लिखे होंगे कि उन्हें आसमान में अजीब तरह की रोशनी को देख जो कि उन्हें नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। वैसे इन सभी कारणों के अलावा सबसे प्रभावशाली कारण जो बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले शिप और एयरक्राफ्ट को पल भर में ध्वस्त कर देती है और पलक झपकते ही उसे समंदर के गर्भ में डाल देती है, वह वजह है गल्फ स्ट्रीम। डियर ब्रदर्स, गल्फ स्ट्रीम बहुत ही तेज, गर्म और बहुत ही शक्तिशाली समुद्री धारा है। ये ओशियन करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है, फिर यह अमेरिका के पूर्वी तट से किनारे ऊपर उत्तर की तरफ बहती है। ये धारा साथ ही यह धारा अपने साथ गर्म पानी लेकर चलती है जो अटलांटिक ओशियन पार करके यूरोप तक पहुंचती है। इसी कारण यूरोप का मौसम भी नर्म रहता है। यह ट्रायंगल के बीच से काफ़ी तेज रफ्तार से गुजरता है, जिसका रफ्तार लगभग 5 से 6 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। यह बहुत ही चौड़ी और गहरी होती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर और गहराई
800 से 1200 मीटर तक होती है। साथ ही यह धारा मौसम को पल भर में बदलने का ताकत भी रखती है, जिसके कारण इस त्रिकोण में बहुत ही जल्दी मौसम चेंज होते हैं। अचानक यहाँ तूफान और बिजली चमकने लगती है, देखते ही देख मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। साथ ही ये गल्फ और स्ट्रीम के कारण यहाँ की धारा काफ़ी तेज गति से बहने लगती है। इसके अलावा बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक का हरिकेन जोन में भी आता है। यह आने वाले तूफान इसके लहरों को खोलते हुए उबाल देते हैं और काफ़ी विशालकाय बना देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के गहरी खाइयाँ रिजेज लहरों को एनर्जी को और भी बढ़ा देते हैं। साथ ही ज्वार और भाटा के मदद से यह लहरें विशाल रूप धारण कर लेती है। वैसे साधारण सूरज और चांद का प्रभाव इतना बड़ा नहीं होता। ये बरमुडा ट्रायंगल जैसे इलाकों में पानी के एनर्जी के टकराव होने के कारण बनने वाले कई लहरें को एक साथ जोड़ने का काम करती है और उन्हें एक विशाल रूप दे देती है। गल्फ स्ट्रीम तथा इन सभी कारणों के कारण यहाँ के वेव्स का एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है और लगभग 100 फुट की ऊंचाई तक उठने वाली वेव्स के रूप में बदल जाती है, जिसके कारण इन लहरों को रफ वेव भी कहा जाता है, जो कि ट्रायंगल के अलावा कहीं भी समंदर दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। इन रफ वेव्स के कारण कोई भी शिप तथा वहां के आसपास तथा वहां के आसमान से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट इनके चपेट में आकर पल भर में ध्वस्त हो जाते हैं और यहाँ की तेज बहने वाली धारा के साथ बहकर मलबा भी काफी दूर चला जाता है, जिससे यहाँ जब रेस्क्यू टीम पहुँचता है तो उन्हें किसी प्रकार का सुराग या सबूत हाथ नहीं आ पाता, जिससे और उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति के द्वारा वे गायब हो गए। समंदर के तेज बहने वाली ये नदी गल्फ ऑफ स्ट्रीम यहाँ होने वाले हादसों का एक प्रभावशाली कारण है, परंतु यही गल्फ ऑफ स्ट्रीम एक अजीब तरीके से इस बरमुडा से होकर गुजरने वाले जहाज और एयरक्राफ्ट को इसके चपेट में आने से बचाती भी है। इसी के वजह से कई शिप्स और एयरक्राफ्ट बरमुडा ट्रायंगल के चपेट में फंसने से कभी कभी बच भी जाते हैं और सुरक्षित किनारों तक पहुंच जाता है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम प्राकृतिक रूप से नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहता है और अगर इसी दिशा में कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट चलती है तो अक्सर उन्हें रेस्क्यू के चांस रहते हैं। कभी कभी ये धाराएं उनको ट्रायंगल से बाहर धकेल देती है। ऐसे मामले में कुछ सर्वाइवर्स ट्रायंगल से बाहर धकेल देती है। ऐसे मामले में कुछ सर्वाइवर्स किनारों तक पहुंच पाए हैं। ये धाराएं बहुत ही तेजी से इनको ट्रायंगल से दूर खींचते हैं, जिनके कारण ये कम समय में ही लंबी दूरी तय कर जाते हैं और वे ट्रायंगल से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। जैसे सर्वाइवर्स पायलट ब्रूस जर्नो के बयान के मुताबिक जब वह बरमुडा ट्रायंगल की तरफ जा रहे थे तो वे अचानक ही कुछ ही मिनटों में 100 मील तक की दूरी को तय कर लिए और उस समय वे टाइम लॉस जैसा महसूस कर रहे थे। परंतु गल्फ ऑफ स्ट्रीम की उल्टी दिशा साउथ वेस्ट की तरफ ट्रायंगल के बीच इसके मेन करंट के विरुद्ध ट्रेवल करने वाले जहाज ट्रायंगल के बीच फंस जाते हैं और ट्रायंगल में बहने वाली तेज लहरें तथा रवेव के कारण ध्वस्त हो जाते हैं और उन धाराओं के साथ बहुत ही तेजी से बहकर समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। अगर कोई जहाज धारा के साथ गल्फ स्ट्रीम में फंसकर बहता गया तो उसे मलबे या फिर लोगों को बाहर निकलने के चांस रहता है। इन सब प्राकृतिक घटनाओं के अलावा कुछ मानवीय कारणों के कारण भी अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ही अत्यधिक होती है क्योंकि यह जगह अटलांटिक महासागर में अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन के बीच है, यानी जहाज और विमानों के लिए सबसे छोटा और सीधा मार्ग पड़ता है। साथ ही यह एक व्यापारिक मार्ग भी है क्योंकि अमेरिका से यूरोप और दक्षिण अमेरिका जाने वाले जहाज का सबसे व्यस्त रास्ता यहीं से गुजरता है। साथ ही साथ कैरेबियन और बहामास दुनिया के सबसे बड़े टूरिज्म स्पॉट में से है। हर लाखों टूरिस्ट जहाज और क्रूज शिप इसी रूट से गुजरते हैं। इसके अलावा अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के लिए भी यह इलाका ट्रेनिंग और मूवमेंट का हिस्सा रहा है। इसीलिए यहाँ समुद्री और हवाई ट्रैफिक दुनिया का सबसे व्यस्त इलाकों में गिना जाता है। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण पायलट की एक चूक भी के हाथों में बदल सकते हैं। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जिसमें सदियों से जहाज और इंसान गायब होते आए हैं। कोलंबस की डायरी से लेकर फ्लाइट 90 तक, मछुआरों की गवाह से लेकर बचे हुए लोगों के बयानों तक हर कहानी यही कहती है कि यह समंदर आज भी अपने भीतर एक अनसुलझा राज छुपाए बैठे हैं। साइंटिस्टों ने इसके बारे में जवाब देने की कोशिश की, कभी मीथेन गैस, कभी स्ट्रीम तो कभी मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन असली सच आज भी गहराइयों में दफन है। हो सकता है आने वाले कल में कोई वैज्ञानिक ट्रायंगल का रहस्य खोल पाए या शायद यह राज हमेशा के लिए समंदर के अंधेरों में कैद रहे। पर एक बात तो तय है कि जब तक यह रहस्य जिंदा है तब तक बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसानों के लिए डर बना रहेगा, जो डर से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाती है। तो डियर ब्रदर,
सफर यह थी बरमूडा ट्रायंगल की एक अनोखी कहानी, और ये कहानी खत्म होती है, पर हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े अजूबे का रहस्य, इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के छुपे रहस्यों के बारे में, जहाँ की पत्थरों पर छुपा है वो राज जिसने सदियों से साइंटिस्ट और हिस्ट्री दोनों को चुनौती दी है।